बिना तले बने पूरी। श्रीवास्तव परिवार हाल ही में आंध्र प्रदेश से नागपुर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उनके दोनों बेटों की नौकरी यहाँ लग गई थी और अब तो यहाँ नागपुर में ही वो अपने छोटे बेटे नीरव के लिए लड़की भी देख रहे थे। इसीलिए निम्मो आंटी ने उन्हें कई सारे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन न जाने क्यों वो हर रिश्ते को ना कह रहे थे। श्रीवास्तव परिवार लड़की देखने गया है। लड़की वाले उनके सामने चाय और नाश्ता रखते हैं, जिसे देखते ही वो एक दूसरे को देखकर अपना सर ना में हिलाने लगते हैं। इस घर को भी ना कह दिया, अजीब बात है। आखिर इन्हें कैसी लड़की चाहिए? ये 5वां घर था जहां श्रीवास्तव परिवार ने लड़की को ना कहा था। अब तो निम्मो के मन में भी सवाल उठने लगे थे, इसलिए इस बार तो उसने श्रीवास्तव परिवार से पूछ ही लिया। अरे इस बार तो आप बता ही दो जी, कैसी लड़की चाहिए आपको? ये 5वां घर है जिसे आपने ना कहा है। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा, क्या ढूंढ रहे हो आप लड़की में जी? पूरी। क्या पूरी? अय्या सच है जी। मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे इडली डोसा सांभर सब बनाने आता था जी, लेकिन मुझे पूरी बनाने नहीं आती थी। मेरी सास को भी नहीं आती, और मेरी बड़ी बहू तो डोसा भी टूटा पुट्टा बना ली थी। इसके बारे में क्या ही बोलूं आपको। इसीलिए हमारा पूरा परिवार चाहता है कि इस बार हमारी छोटी बहू आए तो उसको पूरी बनाने को आता हो, जो एकदम फूली फूली गर्मा गर्म पूरी बनाकर हमको खिलाए। लेकिन आपने हमको जो भी घर दिखाया जी, उसमें किसी भी घर ने हमारे सामने पूरी नहीं रखी थी, इसलिए हमने सबको ना कह दिया जी। अरे ऐसा था तो पहले बताना था जी, मैं आपको ऐसी लड़की ढूंढ के दूंगी जो सबसे बेस्ट पूरी बनाती हो। आपका बहुत बहुत आभार होगा जी, बस हमें पूरी तलने वाली बहू मिल जाए जी। कैसा पागल परिवार है ये, पूरी बनानी नहीं आती। मैं तो अगली लड़की के घर वालों को कह दूंगी कि इनके सामने पूरी का थाल भर के रख देना, फिर तो ये ना नहीं कह पाएंगे और मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। अगली बार निम्मो श्रीवास्तव परिवार को सोनाक्षी के घर ले गई और उनके घर वालों से पहले से कह दिया था कि उन्हें पूरी का थाल भर के लड़के वालों के सामने रखना है, और सोनाक्षी के परिवार ने यही किया। श्रीवास्तव परिवार के सामने आलू की सब्जी और पूरियों का थाल भर के रख दिया। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। सोनाक्षी अंदर और भी गर्मा गर्म पूरियां बना रही है, आप लीजिए ना। हमको ये रिश्ता मंजूर जे जी, लेकिन आपने तो अभी तक सोनाक्षी को देखा भी नहीं। अయ్యయ్యో हमने पूरी को देख लिया जी, सब देख लिया, हमको रिश्ता मंजूर जी। वैसे तो हमें भी नीरव बहुत पसंद है, हमारी तरफ से भी आप रिश्ता पक्का समझिए। अय्या यही बात पर सब लोग आलू पूरी खाते हैं जी। चलो अच्छा है, मुझे तो हमेशा ही सोनाक्षी की शादी की चिंता लगी रहती थी। वो तो कभी तेल के आगे जाती ही नहीं। चलो अच्छा है, इस पूरी की वजह से उसकी शादी तो तय हो गई। आरती मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सोनाक्षी को श्रीवास्तव परिवार से अच्छा और कोई घर नहीं मिल सकता था। और वहाँ श्रीवास्तव परिवार भी काफ़ी खुश था कि उन्हें फाइनली पूरी बनाने वाली लड़की मिल गई। सब लोग बैठ जाओ, सोफे में पोछा लगा देती है, कोई नीचे नहीं उतरेगा। अयो पूनम, तुम्हें पता नीरव का रिश्ता तय हो गया। अरे वो क्या करती है लड़की? पूरियां बनाती है। आपने इसलिए पसंद किया कि वो लड़की अच्छी पूरियां बनाती है? अय्या तुमको नहीं पता, हमारा परिवार शादियों से पूरियों के लिए तरस रहा है। हमारे घर में आज तक किसी ने पूरियां नहीं बनाई, किसी को मालूम नहीं कि पूरियां कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हमको हमारी छोटी बहू मिल गई जो इतनी अच्छी गर्मा गर्म पूरियां बनाती है। मैं तो बहुत खुश है। अजीब पागल परिवार है सच में। श्रीवास्तव परिवार अब सोनाक्षी को जल्दी से जल्दी घर लाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अगले ही महीने नीरव और सोनाक्षी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। और वहाँ सोनाक्षी की माँ इसी कोशिश में लगी थी कि उसकी बेटी कम से कम रसोई में पाँव ही रख दे। अरे चल सोनाक्षी बेटा, कम से कम मैं तुझे गैस चलाना तो सिखा दूँ, आजा बेटा। माँ आपको पता है ना, मुझे रसोई में जाने से ही डर लगता है। वहाँ तेल के छींटे उड़ते हैं, मैं तो कभी रसोई में नहीं जाती। अरे अब कुछ दिन में तेरी शादी है, वहाँ जाकर क्या कहेगी कि तुझे पूरियां बनाना नहीं आता, जबकि तेरा रिश्ता ही पूरियों की वजह से हुआ है। चल बेटा, और कुछ नहीं, बस पूरियां बनाना सीख ले। अरे माँ, वहाँ किसी को नहीं आता पूरियां बनाना, मैं जैसे भी बनाऊंगी वो लोग खा लेंगे।
हे भगवान, ना उनको पूरियाँ बनाना आता है ना इसे। पता नहीं क्या ही बनाएंगे ये लोग। पता चला कि इसने बिना तेल की ही पूरियाँ बना दी। अब तो ईश्वर ही इन सबको संभाल सकता है। सोनाक्षी और नीरव की शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। सोनाक्षी का स्वागत भी उसके ससुराल में बड़े ही अच्छे से किया जाता है। लेकिन सबको इंतज़ार था सोनाक्षी की पहली रसोई का, जिसमें सब लोग आज पहली बार इस घर में पूरी बनते हुए देखने वाले थे। आज तो हम सब तेरी पहली रसोई का इंतजार कर रहे हैं सोनाक्षी बहू। आया इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ। आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। आज तो मैं सीधा तेरे हाथ के पूरी और सब्जी खाएगी। हाँ हाँ, आज तो सब लोग जी भर के पूरियाँ खाएंगे। इस घर में तो किसी को पूरियों की रेसिपी नहीं पता। आज तो सब लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश है सोनाक्षी। अब बात ही करते रहोगे कि सोनाक्षी को खाना भी बनाने दोगे? ये लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे संजीव कपूर इनके घर आज खाना बनाने वाला है। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं पूरियाँ बनती कैसे हैं। अब क्या करूँ? क्या हुआ सोनाक्षी बहू, क्या सोच रही हो? वो मैं ये कह रही थी अम्मा कि मेरे घर पे ना जब नई बहू आती है तो उससे तब तक रसोई नहीं बनवाते जब तक उसके हाथों से मेहंदी ना निकल जाए। अम्मा, बात तो सोनाक्षी की सही है। एक काम करते, जो इतना इंतजार किया वो थोड़ा और कर लेते। हाँ, मेरे हाथों की मेहंदी उतर जाए तब मैं आप सबके लिए रसोई बना दूंगी। आया ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सोनाक्षी ने कुछ दिन के लिए तो खुद को बचा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद तो उसके हाथ की मेहंदी उतर गई थी। और आज सब लोग बड़े खुश थे क्योंकि आज सोनाक्षी सबके लिए पूरियाँ बनाने वाली थी। सब लोग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। अयो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आज तो मैं कम से कम 10 पूरियाँ खाऊंगी। पूरियों के लिए इतना कौन पागल होता है? अजीब परिवार है सच में। मेरे को क्या है, मैं तो पोछा कर लेती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैंने तो आज पेट में इतनी सारी जगह खाली रखी है कि मैं पूरियाँ पेट भर के खा सकूं। अभी तक आई नहीं सोनाक्षी बहू। अरे अम्मा, पूरियाँ बनाने में वक्त लगता होगा ना, हमने तो कभी बनाई नहीं। ये लो आ गई सोनाक्षी। ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी और रायता। बिरयानी? अम्मा, आज मेरे दोस्त की पोती ने नया होटल खुला था तो इसलिए उसने ही आज खाना भेजा है। आया इसका मतलब आज भी पूरियाँ नहीं मिलेगी। अरे भाभी, आप ये बिरयानी खाकर तो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो अभी बिरयानी आ ही गई है तो खा लेते हैं। पूरियाँ किसी और दिन खा लेंगे। अब कल बना देंगे सोनाक्षी, पूरी और आलू, है ना? अरे आज तो इन्हें बाहर का खिला दिया, कल क्या बहाना बनाऊंगी। सोनाक्षी के बहाने ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और यहाँ अब श्रीवास्तव परिवार का इंतज़ार जवाब दे चुका था। आया नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुमको पूरी बनाना पड़ेगा सोनाक्षी। चलो मैं और वंदिता भी तुम्हारे साथ रसोई में चलते हैं। आओ चलो। आज तो फंस गई सोनाक्षी। चल जा बेटा, बना पूरियाँ। ये लो चावल का आटा, बनाओ पूरी। पूरी चावल के आटे से बनती है? अरे पागल है लड़की, पूरी तो गेहूं के आटे से बनती है। आना सोनाक्षी है। हाँ शायद। कक कर दो क्या मैं पूरी बनाने के लिए? लेकिन कुकर का मैं क्या करूँगी? पूरी को तो पानी में उबाला जाता है ना। अरे किसने कह दिया पूरी का उबाला जाता है? उसे तो गैस में पकाया जाता है, धीमे आंच पर। अरे तो हमसे क्यों पूछ रही हो? तुमको पूरी बनाना नहीं आता? बनाओ ना। अम्मा, सच बात तो यही है कि मुझे पूरियाँ नहीं बनाना आता। क्या बोला? पूरी बनाने ना आते? कितना अच्छा मजाक था, है ना अम्मा? क्या तुम भी सोनाक्षी? अगर ये मजाक है तो फिर हंस क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये मजाक नहीं, सच है। अम्मा, मुझे नहीं आती पूरी बनाने। लेकिन हम तुम्हारे घर आए थे तब तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था सोनाक्षी अंदर गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही है। मेरी मम्मी ने झूठ कहा था, वो पूरियाँ मैंने नहीं बनाई थी। आया ऐसा कैसा? तुम्हें झूठ कैसे बोला? मम्मी को लगा कि अगर उन्होंने आपको सच बता दिया तो आप ये रिश्ता नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया।
अया मुर्गन, हमारे घर को श्राप मिल गया कि किसी को भी इस घर में पूरियां बनानी नहीं आएगी। अब हम क्या करेगा जी? अम्मा, सोनाक्षी की मम्मी ने पूरियां तो बनाई होगी, क्यों ना हम उनसे ही सीख के पूरियां बनाए। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम अपना मम्मी से बात करो जी, उनसे पूछो उन्होंने कैसे बनाई थी पूरियां, फिर हम सब भी उनसे सीख लेंगे जी। ठीक है, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ। सोनाक्षी अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और पूछती है कि उन्होंने पूरियाँ कैसे बनाई थी। लेकिन सोनाक्षी की माँ से जो जवाब आता है वो भी चौंकाने वाला था। क्या आपने नहीं बनाई थी पूरियाँ? तो किससे बनाई थी? अरे वो तो हमने फेमस ढाबे से ऑर्डर की थी, इसलिए तो खाने में इतनी स्वाद थी। हे मुर्गन, ये सब क्या झोल हो रहा है? किसी को पूरियाँ बनानी आती ही नहीं। मैंने तुझसे पहले ही कहा था सीख ले। अब देख, तेरी वजह से मेरा भी नाम खराब हो रहा है। आपने अगर झूठ नहीं कहा होता तो मैं इसमें फंसती नहीं। अब इतनी मुश्किल पूरियाँ बनाना मैं कैसे सीखूंगी? सोनाक्षी फ़ोन पे अपनी माँ के आगे रो रही थी और उनकी बातें पूनम कमरा साफ करते हुए सुन रही थी। अरे अजीब परिवार है, जब देखो पूरियों को लेकर रोता रहता है। सबके सब पागल है, मेरे को क्या है, मैं तो अपना काम करके चली जाएगी। अब क्या करूं? जाकर अम्मा को बताती हूँ कि मम्मी को भी नहीं आता पूरियाँ बनाना। डांट तो पड़ेगी लेकिन अब सह लूँगी, और क्या। घर में चारों तरफ उदासी छाई हुई थी क्योंकि पूरियाँ बनाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी सोनाक्षी के दिमाग की बत्ती जलती है, वो उठ खड़ी होती है। अरे अम्मा, भाभी, हम क्यों ऐसे बैठे हैं? हम तो घर में बैठकर अपने कमरे में पूरियाँ बनाना सीख सकते हैं। अय्या, कैसे? हम सबके पास फ़ोन है, आजकल फ़ोन पे सब कुछ सिखाते हैं। अरे ये आइडिया हमको पहले क्यों नहीं आया? अम्मा, हम फ़ोन में पूरियाँ कैसे बनता है ये सीख सकते हैं। चलो फिर देर किस बात की, निकालो फ़ोन और ढूंढो पूरियाँ कैसे बनती है। राधिका और उसकी बहुएं फ़ोन में पूरियाँ कैसे बनाते हैं ये सीख रही थी। इस पे बता रहे हैं कि पूरी बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आटा लीजिए, उसको गूंथिए। पूरी का आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब छोटी छोटी पूरियाँ बेल लीजिए और गर्मा गर्म तेल में उसे तल लीजिए, आपकी पूरियाँ तैयार है। अय्या, पूरियां तेल में तली जाती क्या? ये दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं। नहीं अम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं बना ही लूँगी पूरियाँ। अम्मा, चलिए हम भी चल के पूरी ट्राई करते हैं रसोई में। अब तुम्हें दोनों को लगता है तो चलो ट्राई करते हैं। वंदिता और सोनाक्षी दोनों रसोई में आ जाती है और उनके पीछे पूरा परिवार भी, आकाश, नीरव और उनके ससुर भी, क्योंकि उन्हें भी देखना था कि आखिर पूरियाँ बनती कैसे है। अरे वंदिता, तुम्हारा आटा तो ज्यादा ही नरम लग रहा है। माँ जी, आटा नरम होगा तो पूरी अभी तो नरम बनेगी। लेकिन फ़ोन पे दिखा रहे थे कि आटा सख्त होना चाहिए। और सोनाक्षी, तुम्हारा आटा तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। अरे अम्मा टेंशन नहीं, मैं बना लूँगी पूरियाँ, आप देखते जाइए। अरे जल्दी करो, तेल गर्म हो गया है, देखो धुआं निकल रहा है। अरे इसमें से तो धुआं निकल रहा है, दूर हो जाओ, मैं डाल रही हूँ पूरी। अरे इतने ऊपर से डालोगी तो तेल बाहर आ जाएगा, तेल को ठंडा करो थोड़ा। लेकिन फ़ोन में तो कहीं नहीं लिखा था कि तेल को ठंडा करने फ्रिज में रखना है, अब क्या करूँ? मेरा आटा तो पिघल रहा है, इसे कैसे डालूं तेल में? हमें तो पता ही नहीं था कि पूरियां बनाना इतना मुश्किल है। धीरे धीरे करके एक एक पूरी डालो। देखो मुर्गन का नाम लो, हल्के से पूरी डाल दो। चलो चलो जल्दी करो। अय्यो, मुझे डर लग रहा है। अरे वंदिता, तुम्हारा आटा तो पूरा नीचे गिर रहा है। बस चुप करो, अब मैं और नहीं देख सकती ये पूरी की रामायण। कैसे लोगों को पूरी बनानी नहीं आती? हटो सब, मैं बनाती हूँ पूरी। अरे पूनम, तो 20 साल की है, तेरा काम नहीं है पूरी बनाना। अब पूनम, तुझे नहीं आएगा, गर्मा गर्म तेल में पूरी बनाने का है। अरे चुप करो आप सब लोग, मैंने सबसे पहले पूरी बनाना ही सीखा था। हटो, मैं दिखाती हूँ। पूनम ने सबको हटाकर गीले और सूखे आटे को मिक्स कर दिया और पूरियों का आटा तैयार कर दिया। उसके बाद उसे छोटी छोटी रोटियां बनाई और तेल को ना बहुत ज़्यादा ठंडा रखा और उसके बाद पूरियां बनाकर तैयार कर दी। ये लो, बन गई आपकी पूरियां। आयो पूरिया, अब बन गई, देखा सबने पूरिया। मेरा तो आंसू ही नहीं रुक रहा है आंखों से। पूरियां, इतनी सारी पूरियां बन गई। एक मिनट ऐसे ही पकड़ो, मैं फोटो ले लेता हूँ।
पता नहीं कितने सालों के बाद हमारे घर में पूरियां बनी हैं। मैं भी फोटो खींच लेता हूँ, अपने कमरे में ना बड़ा सा पोस्टर लगाऊंगी इसका। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह बनती हैं पूरियाँ। पूरा का पूरा परिवार पागल है। अगर इन्हें नहीं बताया होता पूरियाँ इस तरह बनती है तो ये ना जाने बिना तेल की ही पूरियाँ बनाने में लगे थे। अब ये पूरियाँ खा रहे हो कि मंदिर में सजा दूँ?